प्रशांत धवन ना 2019 में पाकिस्तान रेडी था और ये लोग इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने वाले थे। यूएसए ने दोनों कंट्रीज को संभाल लिया। ये रिसेंटली कहा है माइक पॉम्पेयो ने अपनी किताब में। इसके बारे में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि माइक पॉम्पेयो क्लेम्स दैट इंडिया इन्फॉर्म्ड हिम पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक पोस्ट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी, मैं कहूँगा, अनोखी बातें लिखी है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जयशंकर साहब के बारे में। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया बहुत ही जल्द डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा किस कंट्री को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आज के समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, मगर 2020 के टाइम में और उससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए यूएसए में कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री का दर्जा होता है। इनके विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पेयो। ये चेहरा आपको याद होगा, इन्होंने बहुत बार इंडिया को विजिट किया था। माइक पॉम्पेयो काफी न्यूज में भी रहते थे। तो हाल ही में पॉम्पेयो ने एक किताब लिखी अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने टाइम के बारे में एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। अभी तक ये किताब इंडिया में अवेलेबल है नहीं, मगर इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हमको बताते हैं कि इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत बार बातचीत करी है इस पूरी किताब में। ना पहली बात तो देखिए, इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया सुषमा स्वराज जी को, इंडिया की फॉर्मर विदेश मंत्री। अब इनके बारे में ये लिखते हैं कि सुषमा स्वराज जी को फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं माइक पॉम्पेयो के हिसाब से। और इन्होंने ये कहा कि अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ कभी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जरा बातचीत करी नहीं। मेन इनकी बातचीत होती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। और आगे इन्होंने देखिए सुषमा स्वराज जी के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है गूफबॉल, दूसरा हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक। गूफबॉल एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो काफी गलतियां करता है। और हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने पॉलिटिक्स में काफी महारत हासिल कर रखी थी और उसके बेसिस पर वो बन गया एक मिनिस्टर। तो ये सब जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, ये आपत्तिजनक है। और जयशंकर साहब ने भी कहा है, पॉम्पियो की किताब पर रिएक्ट किया जयशंकर साहब ने और ये कहा कि सुषमा स्वराज जी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। सुषमा स्वराज जी का देहांत हो चुका है, उनके बारे में ऐसी बातें बोल के इनको क्या मिलेगा आज के समय? इट इज पॉइंटलेस। मगर आगे पॉम्पियो ने अपनी किताब में ये लिखा कि सुषमा स्वराज जी के बाद जब डॉक्टर एस जयशंकर बने भारत के विदेश मंत्री, तो इनको ये यूएसए में कहते थे मिस्टर जे। और जयशंकर साहब के साथ काम करना बहुत ही आसान लगा माइक पॉम्पियो को। इन्होंने ये कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी जयशंकर के साथ, वो मेरी बात समझते थे, मैं उनकी बात समझता था। वो 7 लैंग्वेजेस बोलते थे, उनमें से एक इंग्लिश भी थी और उनकी इंग्लिश कुछ मामलों में मुझसे भी बेहतर थी। तो काफी इन्होंने तारीफ करी है जयशंकर साहब की। बट अगेन सुषमा स्वराज जी के बारे में खराब बातें बोलने की इनको कोई आवश्यकता थी नहीं ना। इस सब के बाद पॉम्पेयो बात करते हैं एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर के बारे में। ये कहते हैं कि फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, अब ये बात ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी किताब कि भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, उसके बाद पाकिस्तान तैयार हो गया था न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ये बात बताई इनको जयशंकर साहब ने। इन्होंने ये कहा किताब में कि मुझे रात को फोन कॉल आता है डॉक्टर एस जयशंकर का। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेडी कर रहा है, हमने पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, तो इसके रिस्पॉन्स में ये लोग अपने मिसाइल रेडी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बता दें कि अगर वो अपने मिसाइल लॉन्च करेंगे तो हमारी तरफ से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च हो जाएंगे। अब पॉम्पेयो ने जैसी ये बात सुनी, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है बात, पॉम्पेयो ने जैसे ये बात सुनी वो बिल्कुल उड़ गए। इन्होंने सीधा फोन किया उस वक्त के यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन को। जॉन बोल्टन और पॉम्पेयो ने आपस में बातचीत करी और ये डिसाइड किया पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, सिचुएशन काम करने का समय है। तो दोनों ने सीधा बात करी, इमरान खान से नहीं। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो रियल लीडर है जनरल बाजवा, इनसे बात करी माइक पॉम्पियो और जॉन बोल्टन ने, और ये पूछा कि क्या आप इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने वाले हैं, क्योंकि अगर करने वाले हैं तो उनकी साइड से फट से जवाब आएगा, बी रेडी। तो जैसे ही ये बात बाजवा को बताई गई, बाजवा ने अपनी ट्यून चेंज कर दी। बाजवा ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने नहीं वाले इंडिया पर, हम तो कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में बाद में ये लिखा कि हमने ये सब बातें बताई डॉक्टर एस जयशंकर को, और फिर इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड को लिया कॉन्फिडेंस में, और इसी तरीके से हमने एक न्यूक्लियर वॉर कर दी अवॉइड। और आगे ये फिर खुद की प्रशंसा करते हैं
और यूएसए की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि देखिए यूएसए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर यूएसए ना होता तो ये दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा चुके होते। और आगे ये कहते हैं कि नो अदर नेशन कुड हैव डन दैट बट वी डिड दैट नाइट टू अवॉइड ए हॉरिबल आउटकम। तो ना पर्सनली मुझसे आप पूछें तो माइक पॉम्पेओ ये सारे किस्से को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि बालाकोट के बाद अगर इन्होंने इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का सोचा भी तो उसके जवाब में इंडिया क्या कर देगा। तो पर्सनली मैं नहीं मानता कि जयशंकर साहब ने इतनी ज्यादा चिंताजनक टोन से बात करी होगी माइक पॉम्पेओ से। बस डिस्कशन हुआ होगा कि पाकिस्तान की साइड से कुछ एक्शन होता है तो हम भी जवाब देंगे। वो हो सकता है कि यूएसए ने कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को कहा हो कि ज्यादा इसके बाद कुछ मत कर देना, वॉर मत स्टार्ट कर देना। बट मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का डर इतना ज्यादा था। इस पर्टिकुलर केस में माइक पॉम्पेओ डेफिनेटली अपनी इंपॉर्टेंस, यूएसए की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। और आगे माइक पॉम्पेओ ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो उसका मेन आंसर है इंडिया। इंडिया के साथ हमको अपने रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने टेन्योर में, माइक पॉम्पेओ ने अपनी टेन्योर में पूरी कोशिश करी कि डिप्लोमेटिकली ये चाइनीज अग्रेशन को काउंटर करे और साथ ही साथ इंडिया को अपना नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई बनाए। अगेन मैं आपको कहूंगा, इंडिया में हम लोग एलाई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। एलाई होता है पक्का मित्र, के मतलब आप हमारे मित्र उसके खिलाफ। इंडिया यूज करता है वर्ड पार्टनर, जबकि यूएसए की तरफ से आप देखोगे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंडिया को ये बनाए एक अमेरिकन एलाई, द नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई। तो इससे देखिए हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अमेरिकन कैसे व्यू करते हैं इंडिया को। और एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि इससे हमको ये भी इंसाइट मिलती है कि जब टेक्नोक्रेट संभालते हैं फॉरेन पॉलिसी तो बाकी देशों को कितनी आसानी होती है इंडिया से बातचीत करने में, इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक डॉक्टर अजय शंकर ने बहुत ही सही रिप्लाई दिया है माइक पॉम्पेओ को कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, आप किसी के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करेंगे, एक स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका देहांत हो चुका है। और वैसे मैं आपको यही बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि माइक पॉम्पेओ 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी रन करे, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी खड़े हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे गॉड नोस, मगर पॉसिबिलिटी है कि ये वापस कहीं ना कहीं से यूएसए की गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर किस कंट्री को डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा।